और आप लोग पता नहीं कितना समझ रहे हैं, कितना नहीं, वो तो आपके जीवन से पता चल जाएगा, आपके निर्णयों से पता चल जाएगा, प्रायोरिटीज से पता चल जाएगा। कितनी चीजें बताएं, हमको पता चल जाएगा और उसको पता चल जाएगा। आपको पता नहीं पता चल रहा है कि नहीं, लेकिन स्टेप आप ही को उठाना है। स्टार्ट वॉकिंग, चलना शुरू करें। सिर्फ सुनते ना रहें, सुनते रहने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। विश्वास, आप लोग पहले आए थे तो ये कहते थे मुझसे कि मैं विश्वास करता हूं, है ना, लेकिन अब आपको पता चल रहा होगा कि जो विश्वास आश्चर्य कर्म करने वाला वो आप नहीं कर सकते, है ना। आपके अंदर एक आशा थी कि परमेश्वर कर सकता है, दैट्स ऑल, है ना। तो आप आए थे आशा से, जिसे आप विश्वास कह रहे थे, है ना प्रॉब्लम। अब आपको धीरे धीरे पता चल रहा है कि वो आशा थी और अब विश्वास पैदा होता है। विश्वास एक्चुअली पैदा होने वाली चीज है। फेथ पैदा होता है और चलने से, सुनने से पैदा होता है। विश्वास कैसे पैदा होता है? क्या सुनने से? फिल्मी गाने सुनने से, सोशल मीडिया पे लोगों की बातें सुनने से नहीं, वचन सुनने से विश्वास, ठीक। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड, विश्वास पैदा हुआ, कोई चीज पैदा होती तो ग्रो होती है। बच्चा पैदा होता है तो ग्रो होता है ना। ग्रो कैसे होता है? अपने आप हवा खा के, हाँ। अरे उस पर बहुत काम करना पड़ता है, खाली फीड नहीं किया जाता है। जिनके पास पैदा हुए उनसे पूछिए, रातों की नींद हराम, दिन का चैन हराम, पूरे समय कंसंट्रेशन है। तो बच्चा, जो चीज पैदा होती है, आपका मन उस पर लगा रहता है, उसकी ग्रोइंग पे काम करने में। तो आपके अंदर विश्वास पैदा होगा सुनने से। बढ़ेगा कैसे? चलने से। हालेलुया। अब आप देखिए कि विश्वास बहुतों में पैदा हो गया लेकिन चल नहीं रहे, इसलिए ग्रो नहीं हो रहा, ठीक। अब विश्वास ग्रो होगा, कोई चीज, बच्चा पैदा होता है फिर ग्रो करता है। एक स्टेज के बाद बच्चा फुली इंडिपेंडेंट काम करता है और अपना परिवार बना लेता है। माँ बाप का लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, खत्म नहीं होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वो काम कर रहा है। फेथ वर्क्स। जब विश्वास काम कब करेगा? जब आप बोलने लगेंगे विश्वास से और चीजें प्रकट होने लगेंगी। इसका मतलब अब फेथ, विश्वास काम कर रहा है। फेथ वर्क्स व्हेन वी ग्रोन अप, मैच्योर, देन फेथ वर्क्स। ये 3 लेवल फेथ के हैं, पैदा, बढ़ना और फिर काम करना, ठीक। आपको पता चल गया होगा अगले हफ्ते हम लोगों को पैदा के बाद क्या करना है, उसके बाद ग्रो के बाद क्या करना है, हमें स्टेप्स मिलने वाले हैं। हालेलुया। दिस इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शंस। हम आपको जो देते हैं 6 दिन में वो इंस्ट्रक्शन देते हैं और 7th डे हम कंक्लूड करके नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। अब प्रोसेस समझ में आ गया होगा, है ना। और जिसने मिस किया उसके सारे स्टेप मिस हो जाएंगे। हालेलुया। आप जब कुकिंग करते हैं, रेसिपी किसी को बताते हैं, तो मुंह जबानी बताना और उसको बगल में खड़ा करके उस चीज को करके दिखाना, कौन सा ज्यादा सही है? यस। आप किसी को कार चलाना सिखा रहे हैं, उसको कल्पना में बता दिए फोन पे कि देखो ऐसा है, वो ऐसा, ये चीज ऐसी, ये चीज, ये लीवर, ये लीवर, ये लीवर, वो बेचारा ढूंढता रहेगा कहां कौन सा था। ब्रेक पे कितना प्रेशर देना है। ब्रेक तो है, एक होता है एकदम यू पूरा दबा दिया, गाड़ी इंस्टेंटली वहीं पे जैम हो जाएगी। और फिर एक होता है हल्का सा ब्रेक लेना छोड़ना, हल्का सा ब्रेक लेना छोड़ना। एक्सीलेटर में कितना प्रेशर देना है, ब्रेक पे कितना प्रेशर देना है, क्लच पे। ये प्रेशर जो है, कितना कहां प्रेशर देना है, कितनी यानी बल लगाना है, ये आपको कैसे ये आप कभी वर्चुअली सीख नहीं सकते कि सीख जाएंगे, है? सब कुछ इंसान ऑनलाइन करना मांग रहा है। इट इज इम्पॉसिबल।
वर्चुअल लाइफ केवल वर्चुअली ही है, रियल नहीं है। परमेश्वर हमसे रियल लाइफ मांग रहा है, वर्चुअल नहीं। आज का इंसान कहां घुसा हुआ है? सोशल मीडिया में घुसा हुआ है। आपको मालूम है, परमेश्वर के वचन में आपने पढ़ा नहीं, जो कोई संसार से मित्रता करता है परमेश्वर से बैर रखता है। अब आपको समझ में नहीं आएगा कैसे। इनसाइट लीजिए, अंतर्दृष्टि ये है, आप जितना एक्टिव होंगे सोशल मीडिया में, परमेश्वर आपसे कभी दोस्ती नहीं करेगा, कभी नहीं, नेवर 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 नेवर। मालूम क्यों? तुम पूरा मन तुम्हारा संसार में लगा हुआ, तुम्हारे सारा पार्टिसिपेशन इन द वर्ल्ड ऑनलाइन। तुम्हारा मन कहां टिकेगा वचन में? इम्पॉसिबल है। ये मन बहुत जल्दी बंटता है। परमेश्वर जलन रखने वाला ईश्वर है, ये 10 हुक्म में बोला गया था। और हम लोग ईश्वर का स्थान या उसकी प्रायोरिटीज में बंटवारा करते हैं। क्या ये सही है? उचित है कि अनुचित है? कितना? आप परमेश्वर से क्या क्या चाहते हैं कि वो सब कुछ करे, लेकिन आप उसको कितना समय देते हैं? रिश्ता समय पर डिपेंड करता है। जितना इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम है, दैट इज योर रिलेशनशिप। अब आप देखिए कि संसार में आप कितना टाइम देते हैं। जॉब पर जितने समय बोला जाता हाजिर, लेकिन जब परमेश्वर की उपस्थिति में आने की बात आती है, एक्सक्यूजेस। कितना उचित है? हमने डिसिप्लिन सीखा, आर्मी की ट्रेनिंग की, कड़ा डिसिप्लिन, पैर में नीचे छाले पड़े थे मेरे। हम जंगल ट्रेनिंग पे गए थे और मैंने लाइफ में कभी इतनी मुश्किल में खड़े होना इम्पॉसिबल। पैर में छाले, 12 किलोमीटर पैदल चल के गए थे जंगल में। वो छोड़ दिया गया था हम लोगों को, जाइए पैदल। अरे भैया, वो मिलिट्री बूट्स, उसमें चलते चलते पसीने से एकदम सड़ी गर्मी, छाले पड़ गए। वहां जाते ही पहले जूता उतारा, छाले देखे खुद ही डर गए। कभी ऐसा हुआ ही नहीं था। और उसके बाद जैसे ही जूता उतारा, हवा लगी, वैसे ही वो आर्मी मैन आया, कहने लगा फॉलो इन होना सर, जूता पहन। अरे मैंने सर छाले, रोना गाना, एक्सक्यूज, कहने लगा इसी हालत में जूता पहन फौजी बनेगा? बिना कष्ट उठाए फौजी बनेगा? और फिर उसी हालत में जूता पहना, छाले पच 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 वहीं फट गए। ड्रिल करी 1.5 घंटा। उसके बाद कहता जाओ लंगर में खाना खाओ। अरे हमने खाना लाया खाना नहीं खाए। फिर भैया बड़ी मुश्किल, रात में ड्यूटी लगा दी। ये ले बाउंड्री पे जा, राइफल देते, बाकायदा गोली चलानी है, 3 वार्निंग करनी, कैसे क्या करना सब बताएंगे। जंगली जानवर देखो मार दो, वो सब मिलिट्री वाले झेलते हैं। लेकिन भैया हार्ड, कोई पुचकारने वाला नहीं, कोई मल्लम लगाने वाला नहीं, सब ये आपको झेलना है। दिस इज द फर्स्ट लेसन। समझ में आ गया यहां पर कैसा जीवन है। आप घर में कितना सुकून में सोते हैं, कोई रात भर खड़े होकर हमारी रखवाली कर रहा होता है। कभी सोचा आपने? वो भी इंसान है, हमारे ही बच्चे हैं, हमारे बीच से निकल के गए, लेकिन वो वहां खड़े हुए हैं ऑन ड्यूटी। ये उनका प्रोटोकॉल है। हालेलुया। तो परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए आपको कितना प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए, आवश्यक है? अग्री कर रहे हैं? तो हमेशा याद रखिए, कीप इन माइंड का मतलब ऑलवेज ऑब्जर्व दीज थॉट्स। इन विचारों पर हमेशा फोकस रखें कि हमारे विचार कहां जा रहे हैं, किस दिशा में। आज हम आपको फेथ कम्स बाय हियरिंग, फेथ ग्रोज बाय वॉकिंग एंड फेथ वर्क्स बाय स्पीकिंग। लेकिन हम आज आपको ये 3 स्टेप बताएंगे नहीं, क्योंकि ये लेंदी है, ये अध्ययन का विषय है, हमारा अगला अध्ययन। क्योंकि हमने आपको बताया नॉलेज, विजडम, अंडरस्टैंडिंग एंड इनसाइट, ये पूरा का पूरा 4 चीजें हैं। विदाउट नॉलेज वी कांट गेट विजडम, एंड विदाउट नॉलेज एंड विजडम वी कांट गेट अंडरस्टैंडिंग, एंड विदाउट नॉलेज, विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग वी कांट गेट इनसाइट।
और आपको पता नहीं समझ में आया कि नहीं आया। मैं कोशिश करूंगा आज आपको इन चीजों को कंक्लूड कर दूं ताकि आपको पता चले कि ये सब यानी आपस में इंटरकनेक्टेड और इंटर रिलेटेड चीजें हैं और ये हमारे माइंड का पार्ट है। इसमें फिजिकली कुछ नहीं करना, लेकिन माइंड से ही बॉडी एक्शन करता है, ये हमेशा याद रखिएगा। वॉट एवर यू थिंक इन योर माइंड दैट इज एक्शन बाय योर बॉडी, वही एक्शन आपकी बॉडी से होगा। कोई व्यक्ति अपने आप को निर्बल मान के बैठा है कि मैं इस चीज में मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसने पहले से ये अपने मन में डिसाइड कर लिया कि आई एम अनेबल। ओके, लेकिन अगर हम कहें कि उसको सही गाइडेंस मिले, सही नॉलेज मिले, सही बुद्धि मिले, सही समझ मिल जाए तो कर सकता है ना? कर सकता है। तो आप ये क्यों मान लेते कि हम नहीं कर सकते? आपको ये मानना चाहिए अभी हम नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हम ये करने के योग्य नहीं है। परमेश्वर योग्य लोगों को नहीं बुला रहा है। गुड न्यूज आपको पहले दे दे। पहली चीज मेरे साथ गुड न्यूज निकालिए जो आपको मिलेगी, पहला कुरिन्थियों। आपको ये गुड न्यूज देखकर अपने आप को देखना होगा कि आप किस वाले सेक्शन में आते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और 26 पद पढ़िए। हिंदी इंग्लिश दोनों में निकालिए। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, यानी थिंक अबाउट इट, कि उसने आपको बुलाया है। हु यू आर, कितनी योग्यता है आपके पास, जिसने परमेश्वर ने आपको बुलाया, कितनी योग्यता है। अपने बुलाए जाने को तो सोचो, ना तो शरीर के अनुसार। अरे बाप रे, फिजिकल नॉलेज वाले लोगों को नहीं बुलाया है। देयर आर सो मेनी पीपल इन द वर्ल्ड जिन्हें बाइबल की बहुत जानकारी है। दे आर फुल ऑफ द नॉलेज ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें नहीं बुलाया। किसको बुलाया? जिनके पास कुछ नहीं, जो जीरो है। हालेलुया। आप कौन सी वाली श्रेणी में आते? आगे पढ़ दीजिए। ना तो शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए हैं, परंतु परमेश्वर ने, ओहो, परमेश्वर ने किसको चुना है? द फूल्स ऑफ द वर्ल्ड गॉड चूज। संसार में किसको चुनते हैं? आप नौकरी पर रखते तो किसको चुनते हैं? ज्ञानवान को चुनते हैं। लेकिन आप उसके ज्ञान पे कैसे भरोसा कर सकते हैं कि वो जो करेगा उससे मुझे प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, जब तक वो करके ना दिखाए। यीशु मसीह ने कहा था कि बुद्धि कार्यों से प्रमाणित होती है। आपके पास कितनी बुद्धि है, कैसी बुद्धि है, डिस्ट्रक्टिव माइंड है कि कंस्ट्रक्टिव माइंड है, प्रॉफिटेबल है कि लॉस वाला है, आप जब कुछ करते हैं तब पता चलता है ना। एग्जाम्पल ले लीजिए, जिसको आप सोचते बहुत योग्य है उस पर पैसा लगा के उसको कुछ लगा कर दिखा दिए, 6 महीने में रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन रिस्क है। रिस्क क्या है? कहीं से लोन लेके करोगे और डिफॉल्ट हुआ तो क्या करोगे? कर्जा कौन भरेगा? ब्याज सहित देना तो पड़ेगा, चाहे इनकम आए या लॉस हो जाए, पैसा तो आपको देना पड़ेगा। हालेलुया जी। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। किसको? अब आप कलीसिया में आए हैं, आप क्या है? ये मान के चलिएगा, जब तक आप अपने आप को जांचेंगे नहीं कि हम कौन हैं और क्या हमारा मेंटल स्टेटस है और क्या हमारा इंटेलिजेंस है, तब तक आप चुनाव में नहीं आएंगे। जब तक आपको यह नहीं मालूम होगा कि मैं परमेश्वर के सामने मैं मूर्ख हूं, उसने मूर्खों को बुलाया है, मैं भी उसमें से एक हूं जी। और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है। ओहो, केवल मूर्खों को नहीं चुना है, निर्बलों को भी चुना है। कि बलवानों को लज्जित, किसको लज्जित करने के लिए?
इसका मतलब परमेश्वर वर्ल्ड के सारे बलवान और सारे ज्ञानवानों के आगे कलीसिया के लोगों को अपनी महिमा में प्रकट करना मांग रहा है, और यू आर वन ऑफ देम। आप उसमें से एक हो सकते हैं जी। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, ओफो, और नीचे चले जाइए, डाउन योर लेवल। परमेश्वर कितने डाउन लेवल पे जाता है, नीचों को और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, जिनका कोई वजूद ही नहीं है, उनको भी चुन लिया है, उनको भी चुन लिया है। उनको भी चुन लिया हाँ, कि उन्हें जो जो है अपने आप को कुछ समझ रहे हैं। अब आप देखिए 2 टाइप्स ऑफ चर्चेस। एक जगह आप जाएंगे, लोग अपने आप को ज्ञानवान, बुद्धिमान, बहुत पहुंचा हुआ, और हम लोग उनके आगे क्या है, मूर्ख और निर्बल, तुच्छ, कुछ भी नहीं है ना, कुछ है ही नहीं। उन्हें चुना है ताकि उन्हें, जो अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे हैं, उनको कौन लज्जित करना मांग रहा है? हम नहीं लज्जित करना मांग रहे, हम तो इस लायक ही नहीं, हम क्या करेंगे लज्जित। इसका मतलब परमेश्वर टक्कर किससे ले रहा है? संसार के ज्ञानवानों से और बलवानों से, उनसे टक्कर ले रहा है, और अपनी कलीसिया के निर्बल लोगों को अपने पुत्र की महिमा में खड़ा करके उनको जवाब देना मांग रहा है। परमेश्वर जवाब देना मांग रहा है संसार के ज्ञानवानों को, बलवानों को, और जो अपने आप को बहुत कुछ समझ रहे हैं उनको। लेकिन किन के द्वारा? मूर्खों के द्वारा, तुच्छों के द्वारा, उनके द्वारा जो कुछ नहीं है। इसीलिए जो परमेश्वर के वचन में जितने भी उसके पहुंचे हुए सेवक निकले, वो सब कहते थे मैं कुछ नहीं, आई एम नथिंग इन द साइट ऑफ गॉड। और परमेश्वर ने उन्हीं को, देखिए मूसा के 120 साल उसकी टोटल लाइफ जो थी, अर्दली लाइफ 120 ईयर्स। मोसेस उसके 40 साल जीवन के शुरू के राजमहल में बीते, और उसने सारी ज्ञान और विद्या हासिल की, और वो बुद्धिमान और नॉलेजेबल पर्सन बन गया राजा के यहां, फिरौन के यहां। उसकी बेटी का बेटा कहलाता था, लेकिन उसने एक मर्डर कर दिया। उसके बाद वो भागा 40 साल, नेक्स्ट 40 ईयर्स जंगल में भटकता रहा, अपने ससुर की भेड़ बकरियां चरा रहा था गुप्त स्थान में। वहां परमेश्वर से उसका एनकाउंटर हुआ, और परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, उसको सामर्थ दी। और देखिए इजराइल में से, मिस्र में से सारे इजराइलियों को निकालने के लिए उसको अगुवा बनाया। एक व्यक्ति ने मिस्र में से उस पूरी कौम को निकाला और इजराइल देश बना दिया परमेश्वर ने, एक व्यक्ति के द्वारा। गॉड डिड एवरीथिंग थ्रू अ पर्सन, एक व्यक्ति के द्वारा। नूह में जाके देखेंगे तो नूह के द्वारा उसने उसके पूरे परिवार को बचा लिया, एक व्यक्ति के द्वारा। वो परमेश्वर की अगुवाई में आया। इसी तरीके से परमेश्वर नए नियम में एक व्यक्ति के द्वारा पूरी दुनिया में लोगों को अपनी महिमा के लिए खड़ा करना चाहता है। हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट। वो व्यक्ति यीशु मसीह है। और मूसा के 80 वर्ष में जब परमेश्वर उससे बात करने लगा, वो परफेक्ट हो गया, तब वो बोलने लायक, उसने कहा मैं बोल नहीं सकता। उसने कहा तुम्हें नहीं बोलना, तुम्हें डायरेक्ट नहीं बोलना, तुम्हें अपने बड़े भाई हारून को बोलना होगा, हारून जाके राजा को बोलेगा। देखिए प्रोग्रेशन, परमेश्वर इनडायरेक्टली उसी को इस्तेमाल कर रहा था। डायरेक्ट में मूसा था, गॉड एंड मोसेस, देन पब्लिक से कैसे बात करता था? थ्रू हारून, हाई प्रीस्ट। तो मूसा हारून को बोलता था, मूसा छोटा था, हारून बड़ा था, छोटा बड़े को कहता था, और वो परमेश्वर के, उसके मुख से निकला वचन परमेश्वर का वचन था, और ऐसा मान के वो लोगों से बोलता था। ये परमेश्वर का तरीका रहा है बात करने का। और परमेश्वर ने मूसा के द्वारा बोल बोल के, मूसा ने हारून को बोल बोल के जो जो बोला वो परमेश्वर करता चला गया। स्पीक, फेथ वर्क्स बाय स्पीकिंग। बोलने से हुआ ना। आपके मन में जो आवाज उठती है कि ये नहीं हो सकता, ये आपकी आत्मा की आवाज है, क्योंकि आपके अंदर अभी विश्वास पैदा नहीं हुआ। इसलिए आपका माइंड कहता है इट इज इम्पॉसिबल, एंड विच इज इम्पॉसिबल फॉर अस इज पॉसिबल विथ गॉड। उसके लिए सब कुछ संभव है। हमारे लिए जो चीज असंभव है उसके लिए संभव है, और हमें यह मानना चाहिए मेरे लिए असंभव है लेकिन उसके लिए नहीं। अपने अंदर डिस्ट्रीब्यूशन पैदा कीजिए।
माइंड में कि परमेश्वर चाहेगा तो हो जाएगा। इफ गॉड विल्स, वेयर देयर इज विल देयर इज वे। जहां पे इच्छा होगी ना, रास्ता बना देगा। रास्ता नहीं बन जाएगा? हालेलुया जी। अब इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए। For simply For simply consider your own call, consider your own call, brethren, brethren, not many of you not many of you were considered to be wise were considered to be wise according to human estimates according to human estimates and standard. and standard. Not many Not many influential and powerful, influential and powerful, not many of not many of high and noble birth. No. No, For God selected deliberately chose what in the world is is और आप लोग पता नहीं कितना समझ रहे हैं, कितना नहीं, वो तो आपके जीवन से पता चल जाएगा, आपके निर्णयों से पता चल जाएगा, प्रायोरिटीज से पता चल जाएगा। कितनी चीजें बताएं, हमको पता चल जाएगा और उसको पता चल जाएगा। आपको पता नहीं पता चल रहा है कि नहीं, लेकिन स्टेप आप ही को उठाना है। स्टार्ट वॉकिंग, चलना शुरू करें। सिर्फ सुनते ना रहें, सुनते रहने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। विश्वास, आप लोग पहले आए थे तो ये कहते थे मुझसे कि मैं विश्वास करता हूं, है ना, लेकिन अब आपको पता चल रहा होगा कि जो विश्वास आश्चर्य कर्म करने वाला वो आप नहीं कर सकते, है ना। आपके अंदर एक आशा थी कि परमेश्वर कर सकता है, दैट्स ऑल, है ना। तो आप आए थे आशा से, जिसे आप विश्वास कह रहे थे, है ना प्रॉब्लम। अब आपको धीरे धीरे पता चल रहा है कि वो आशा थी और अब विश्वास पैदा होता है। विश्वास एक्चुअली पैदा होने वाली चीज है। फेथ पैदा होता है और चलने से, सुनने से पैदा होता है। विश्वास कैसे पैदा होता है? क्या सुनने से? फिल्मी गाने सुनने से, सोशल मीडिया पे लोगों की बातें सुनने से नहीं, वचन सुनने से विश्वास, ठीक। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड, विश्वास पैदा हुआ, कोई चीज पैदा होती तो ग्रो होती। बच्चा पैदा होता है तो ग्रो होता है ना। ग्रो कैसे होता है? अपने आप हवा खा के, हाँ। अरे उस पर बहुत काम करना पड़ता है, खाली फीड नहीं किया जाता है। जिनके पास पैदा हुए उनसे पूछिए, रातों की नींद हराम, दिन का चैन हराम, पूरे समय कंसंट्रेशन है। तो बच्चा, जो चीज पैदा होती है, आपका मन उस पर लगा रहता है, उसकी ग्रोइंग पे काम करने में। तो आपके अंदर विश्वास पैदा होगा सुनने से। बढ़ेगा कैसे? चलने से। हालेलुया। अब आप देखिए कि विश्वास बहुतों में पैदा हो गया लेकिन चल नहीं रहे, इसलिए ग्रो नहीं हो रहा, ठीक। अब विश्वास ग्रो होगा, कोई चीज, बच्चा पैदा होता है फिर ग्रो करता है। एक स्टेज के बाद बच्चा फुली इंडिपेंडेंट काम करता है और अपना परिवार बना लेता है। माँ बाप का लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, खत्म नहीं होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वो काम कर रहा है। फेथ वर्क्स। जब विश्वास काम कब करेगा? जब आप बोलने लगेंगे विश्वास से और चीजें प्रकट होने लगेंगी। इसका मतलब अब फेथ, विश्वास काम कर रहा है। फेथ वर्क्स when we grown up, mature, then faith works. ये 3 लेवल फेथ के हैं, पैदा, बढ़ना और फिर काम करना, ठीक। आपको पता चल गया होगा अगले हफ्ते हम लोगों को पैदा के बाद क्या करना है, उसके बाद ग्रो के बाद क्या करना है, हमें स्टेप्स मिलने वाले हैं। हालेलुया। दिस इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शंस। हम आपको जो देते हैं 6 दिन में वो इंस्ट्रक्शन देते हैं और 7th डे हम कंक्लूड करके नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। अब प्रोसेस समझ में आ गया होगा, है ना। और जिसने मिस किया उसके सारे स्टेप मिस हो जाएंगे। हालेलुया। आप जब कुकिंग करते हैं, रेसिपी किसी को बताते हैं,
तो मुंह जबानी बताना और उसको बगल में खड़ा करके उस चीज को करके दिखाना, कौन सा ज्यादा सही है? यस। आप किसी को कार चलाना सिखा रहे हैं, उसको कल्पना में बता दिए फोन पे कि देखो ऐसा है, वो ऐसा, ये चीज ऐसी, ये चीज, ये लीवर, ये लीवर, ये लीवर, वो बेचारा ढूंढता रहेगा कहाँ कौन सा था। ब्रेक पे कितना प्रेशर देना है, ब्रेक तो है, एक होता है एकदम यू पूरा दबा दिया, गाड़ी इंस्टेंटली वहीं पे जैम हो जाएगी, और फिर एक होता है हल्का सा ब्रेक लेना छोड़ना, हल्का सा ब्रेक लेना छोड़ना। एक्सीलेटर में कितना प्रेशर देना है, ब्रेक पे कितना प्रेशर देना है, क्लच पे, ये प्रेशर जो है कितना, कहां प्रेशर देना है, कितनी यानी बल लगाना है, ये आपको कैसे ये आप कभी वर्चुअली सीख नहीं सकते कि सीख जाएंगे हैं? सब कुछ इंसान ऑनलाइन करना मांग रहा है, इट इज इम्पॉसिबल। वर्चुअल लाइफ केवल वर्चुअली ही है, रियल नहीं है। परमेश्वर हमसे रियल लाइफ मांग रहा है, वर्चुअल नहीं। आज का इंसान कहां घुसा हुआ है? सोशल मीडिया में घुसा हुआ है। आपको मालूम है, परमेश्वर के वचन में आपने पढ़ा नहीं, जो कोई संसार से मित्रता करता है परमेश्वर से बैर रखता है। अब आपको समझ में नहीं आएगा कैसे, इंसाइट लीजिए, अंतर्दृष्टि ये है, आप जितना एक्टिव होंगे सोशल मीडिया में, परमेश्वर आपसे कभी दोस्ती नहीं करेगा, कभी नहीं, नेवर 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 नेवर। मालूम क्यों? तुम पूरा मन तुम्हारा संसार में लगा हुआ, तुम्हारे सारा पार्टिसिपेशन इन द वर्ल्ड ऑनलाइन, तुम्हारा मन कहां टिकेगा वचन में? इम्पॉसिबल है। ये मन बहुत जल्दी बंटता है। परमेश्वर जलन रखने वाला ईश्वर है, ये 10 हुक्म में बोला गया था, और हम लोग ईश्वर का स्थान या उसकी प्रायोरिटीज में बंटवारा करते हैं। क्या ये सही है? उचित है कि अनुचित है? कितना? आप परमेश्वर से क्या क्या चाहते हैं कि वो सब कुछ करे, लेकिन आप उसको कितना समय देते हैं? रिश्ता समय पर डिपेंड करता है। जितना इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम है, दैट इज योर रिलेशनशिप। अब आप देखिए कि संसार में आप कितना टाइम देते हैं। जॉब पर जितने समय बोला जाता हाजिर, लेकिन जब परमेश्वर की उपस्थिति में आने की बात आती है, एक्सक्यूजेस। कितना उचित है? हमने डिसिप्लिन सीखा, आर्मी की ट्रेनिंग की, कड़ा डिसिप्लिन, पैर में नीचे छाले पड़े थे मेरे। हम जंगल ट्रेनिंग पे गए थे, और मैंने लाइफ में कभी इतनी मुश्किल में खड़े होना इम्पॉसिबल। पैर में छाले, 12 किलोमीटर पैदल चल के गए थे जंगल में, वो छोड़ दिया गया था हम लोगों को, जाइए पैदल। अरे भैया वो मिलिट्री बूट्स, उसमें चलते चलते पसीने से एकदम सड़ी गर्मी, छाले पड़ गए। वहां जाते ही पहले जूता उतारा, छाले देखे खुद ही डर गए। कभी ऐसा हुआ ही नहीं था। और उसके बाद जैसे ही जूता उतारा, हवा लगी, वैसे ही वो आर्मी में आया, कहने लगा फॉलो इन होना, सर जूता पहन। अरे मैंने सर छाले, रोना गाना, एक्सक्यूज, कहने लगा इसी हालत में जूता पहन फौजी बनेगा? बिना कष्ट उठाए फौजी बनेगा? और फिर उसी हालत में जूता पहना, छाले पच 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 वहीं फट गए। ड्रिल करी 1.5 घंटा, उसके बाद कहता है जाओ लंगर में खाना खाओ। अरे हमने खाना लाया, खाना नहीं खाए। फिर भैया बड़ी मुश्किल, रात में ड्यूटी लगा दी, ये ले बाउंड्री पे जा, राइफल देते, बाकायदा गोली चलानी है, 3 वार्निंग करनी, कैसे क्या करना सब बताएंगे। जंगली जानवर देखो मार दो, वो सब मिलिट्री वाले झेलते हैं। लेकिन भैया हार्ड, कोई पुचकारने वाला नहीं, कोई मल्लम लगाने वाला नहीं, सब ये आपको झेलना है। दिस इज द फर्स्ट लेसन। समझ में आ गया यहां पर कैसा जीवन है। आप घर में कितना सुकून में सोते हैं, कोई रात भर खड़े होकर हमारी रखवाली कर रहा होता है। कभी सोचा आपने? वो भी इंसान है, हमारे ही बच्चे हैं, हमारे बीच से निकल के गए, लेकिन वो वहां खड़े हुए हैं ऑन ड्यूटी। ये उनका प्रोटोकॉल है। हालेलुया। तो परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए आपको कितना प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए, आवश्यक है? अग्री कर रहे हैं?
तो हमेशा याद रखिए, कीप इन माइंड का मतलब ऑलवेज ऑब्जर्व दीज थॉट्स। इन विचारों पर हमेशा फोकस रखें कि हमारे विचार कहां जा रहे हैं, किस दिशा में। आज हम आपको फेथ कम्स बाय हियरिंग, फेथ ग्रोज बाय वॉकिंग एंड फेथ वर्क्स बाय स्पीकिंग। लेकिन हम आज आपको ये 3 स्टेप बताएंगे नहीं, क्योंकि ये लेंदी है, ये अध्ययन का विषय है, हमारा अगला अध्ययन। क्योंकि हमने आपको बताया नॉलेज, विजडम, अंडरस्टैंडिंग एंड इनसाइट, ये पूरा का पूरा 4 चीजें हैं। विदाउट नॉलेज वी कांट गेट विजडम, and without knowledge and wisdom we can't get understanding, and without knowledge, wisdom and understanding we can't get insight। और आपको पता नहीं समझ में आया कि नहीं आया, मैं कोशिश करूंगा आज आपको इन चीजों को कंक्लूड कर दूं, ताकि आपको पता चले कि ये सब यानी आपस में इंटरकनेक्टेड और इंटर रिलेटेड चीजें हैं, और ये हमारे माइंड का पार्ट है। इसमें फिजिकली कुछ नहीं करना, लेकिन माइंड से ही बॉडी एक्शन करता है, ये हमेशा याद रखिएगा। Whatever you think in your mind, that is action by your body। वही एक्शन आपकी बॉडी से होगा। कोई व्यक्ति अपने आप को निर्बल मान के बैठा है कि मैं इस चीज में मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसने पहले से ये अपने मन में डिसाइड कर लिया कि आई एम अनेबल। ओके? लेकिन अगर हम कहें कि उसको सही गाइडेंस मिले, सही नॉलेज मिले, सही बुद्धि मिले, सही समझ मिल जाए, तो कर सकता है ना? कर सकता है। तो आप ये क्यों मान लेते कि हम नहीं कर सकते? आपको ये मानना चाहिए अभी हम नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हम ये करने के योग्य नहीं हैं। परमेश्वर योग्य लोगों को नहीं बुला रहा है। गुड न्यूज आपको पहले देते। पहली चीज मेरे साथ गुड न्यूज निकालिए जो आपको मिलेगी, पहला कुरिन्थियों। आपको ये गुड न्यूज देखकर अपने आप को देखना होगा कि आप किस वाले सेक्शन में आते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और 26 पद पढ़िए। हिंदी इंग्लिश दोनों में निकालिए। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, यानी थिंक अबाउट इट, कि उसने आपको बुलाया है। हु यू आर, कितनी योग्यता है आपके पास, जिसने परमेश्वर ने आपको बुलाया, कितनी योग्यता है। अपने बुलाए जाने को तो सोचो, ना तो शरीर के अनुसार। अरे बाप रे, फिजिकल नॉलेज वाले लोगों को नहीं बुलाया है। देयर आर सो मेनी पीपल इन द वर्ल्ड जिन्हें बाइबल की बहुत जानकारी है। दे आर फुल ऑफ द नॉलेज ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें नहीं बुलाया। किसको बुलाया? जिनके पास कुछ नहीं, जो जीरो है। हालेलुया। आप कौन सी वाली श्रेणी में आते? आगे पढ़ दीजिए। ना तो शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, और ना बहुत सामर्थी, और ना बहुत कुलीन बुलाए गए हैं, परंतु परमेश्वर ने ओहो, परमेश्वर ने किसको चुना है? द फूल्स ऑफ द वर्ल्ड गॉड चूज। संसार में किसको चुनते हैं? आप नौकरी पर रखते तो किसको चुनते हैं? ज्ञानवान को चुनते हैं। लेकिन आप उसके ज्ञान पे कैसे भरोसा कर सकते हैं कि वो जो करेगा उससे मुझे प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, जब तक वो करके ना दिखाए। यीशु मसीह ने कहा था कि बुद्धि कार्यों से प्रमाणित होती है। आपके पास कितनी बुद्धि है, कैसी बुद्धि है, डिस्ट्रक्टिव माइंड है कि कंस्ट्रक्टिव माइंड है, प्रॉफिटेबल है कि लॉस वाला है, आप जब कुछ करते हैं तब पता चलता है ना। एग्जाम्पल ले लीजिए, जिसको आप सोचते बहुत योग्य है उस पर पैसा लगा के उसको कुछ लगा कर दिखा दीजिए, 6 महीने में रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन रिस्क है। रिस्क क्या है? कहीं से लोन लेके करोगे और डिफॉल्ट हुआ तो क्या करोगे? कर्जा कौन भरेगा? ब्याज सहित देना तो पड़ेगा, चाहे इनकम आए या लॉस हो जाए, पैसा तो आपको देना पड़ेगा।
हालेलुया जी। परंतु परमेश्वर परंतु परमेश्वर ने ने जगत के मूर्खों जगत के मूर्खों को चुन लिया को चुन लिया है। ज्ञानवानों को लज्जित किसको? किया। अब आप कलीसिया में आए हैं, आप क्या है? ये मान के चलिएगा, जब तक आप अपने आप को जांचेंगे नहीं कि हम कौन हैं और क्या हमारा मेंटल स्टेटस है और क्या हमारा इंटेलिजेंस है, तब तक आप चुनाव में नहीं आएंगे। जब तक आपको यह नहीं मालूम होगा कि मैं परमेश्वर के सामने मैं मूर्ख हूं, उसने मूर्खों को बुलाया है, मैं भी उसमें से एक हूं जी। और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है। ओहो, केवल मूर्खों को नहीं चुना है, निर्बलों को भी चुना है। कि बलवानों को लज्जित किसको लज्जित करने के लिए? इसका मतलब परमेश्वर वर्ल्ड के सारे बलवान और सारे ज्ञानवानों के आगे कलीसिया के लोगों को अपनी महिमा में प्रकट करना मांग रहा है, और यू आर वन ऑफ देम। आप उसमें से एक हो सकते हैं जी। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को ओफो, और नीचे चले जाइए, डाउन योर लेवल। परमेश्वर कितने डाउन लेवल पे जाता है, नीचों को और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं जिनका कोई वजूद ही नहीं है, उनको भी चुन लिया है। उनको भी चुन लिया है। उनको भी चुन लिया हाँ, कि उन्हें जो जो है जो अपने आप को कुछ समझ रहे हैं। अब आप देखिए, टू टाइप्स ऑफ चर्चेस। एक जगह आप जाएंगे, लोग अपने आप को ज्ञानवान, बुद्धिमान, बहुत पहुंचा हुआ, और हम लोग उनके आगे क्या है? मूर्ख और निर्बल, तुच्छ, कुछ भी नहीं है ना, कुछ है ही नहीं। उन्हें चुना है ताकि उन्हें, जो अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे हैं, उनको कौन लज्जित करना मांग रहा है? हम नहीं लज्जित करना मांग रहे, हम तो इस लायक ही नहीं, हम क्या करेंगे लज्जित? इसका मतलब परमेश्वर टक्कर किससे ले रहा है? संसार के ज्ञानवानों से और बलवानों से, उनसे टक्कर ले रहा है, और अपनी कलीसिया के निर्बल लोगों को अपने पुत्र की महिमा में खड़ा करके उनको जवाब देना मांग रहा है। परमेश्वर जवाब देना मांग रहा है संसार के ज्ञानवानों को, बलवानों को, और जो अपने आप को बहुत कुछ समझ रहे हैं उनको। लेकिन किन के द्वारा? मूर्खों के द्वारा, तुच्छों के द्वारा, उनके द्वारा जो कुछ नहीं है। इसीलिए जो परमेश्वर के वचन में जितने भी उसके पहुंचे हुए सेवक निकले, वो सब कहते थे मैं कुछ नहीं, आई एम नथिंग इन द साइट ऑफ गॉड। और परमेश्वर ने उन्हीं को, देखिए मूसा के 120 साल उसकी टोटल लाइफ जो थी, अर्दली लाइफ 120 ईयर्स। मोसेस उसके 40 साल जीवन के शुरू के राजमहल में बीते, और उसने सारी ज्ञान और विद्या हासिल की, और वो बुद्धिमान और नॉलेजेबल पर्सन बन गया राजा के यहां, फिरौन के यहां। उसकी बेटी का बेटा कहलाता था, लेकिन उसने एक मर्डर कर दिया। उसके बाद वो भागा 40 साल, नेक्स्ट 40 इयर्स जंगल में भटकता रहा, अपने ससुर की भेड़ बकरियां चरा रहा था गुप्त स्थान में। वहां परमेश्वर से उसका एनकाउंटर हुआ, और परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, उसको सामर्थ दी। और देखिए, इजराइल में से, मिस्र में से सारे इजराइलियों को निकालने के लिए उसको अगुवा बनाया। एक व्यक्ति ने मिस्र में से उस पूरी कौम को निकाला और इजराइल देश बना दिया परमेश्वर ने, एक व्यक्ति के द्वारा। गॉड डिड एवरीथिंग थ्रू अ पर्सन, एक व्यक्ति के द्वारा। नूह में जाके देखेंगे तो नूह के द्वारा उसने उसके पूरे परिवार को बचा लिया, एक व्यक्ति के द्वारा। वो परमेश्वर की अगुवाई में आया। इसी तरीके से परमेश्वर नए नियम में एक व्यक्ति के द्वारा पूरी दुनिया में लोगों को अपनी महिमा के लिए खड़ा करना चाहता है। हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट। वो व्यक्ति यीशु मसीह है। और मूसा के 80 वर्ष में जब परमेश्वर उससे बात करने लगा, वो परफेक्ट हो गया, तब वो बोलने लायक, उसने कहा मैं बोल नहीं सकता। उसने कहा तुम्हें नहीं बोलना, तुम्हें डायरेक्ट नहीं बोलना, तुम्हें अपने बड़े भाई हारून को बोलना होगा, हारून जाके राजा को बोलेगा। देखिए प्रोग्रेशन, परमेश्वर इनडायरेक्टली उसी को इस्तेमाल कर रहा था। डायरेक्ट में मूसा था, गॉड एंड मोसेस, देन पब्लिक से कैसे बात करता था? थ्रू हारून, हाई प्रीस्ट। तो मूसा हारून को बोलता था, मूसा छोटा था, हारून बड़ा था। छोटा बड़े को कहता था, और वो परमेश्वर के
उसके मुख से निकला वचन परमेश्वर का वचन था और ऐसा मान के वो लोगों से बोलता था। ये परमेश्वर का तरीका रहा है बात करने का। और परमेश्वर ने मूसा के द्वारा बोल बोल के, मूसा ने हारून को बोल बोल के जो जो बोला वो परमेश्वर करता चला गया। स्पीक, फेथ वर्क्स बाय स्पीकिंग। बोलने से हुआ ना। आपके मन में जो आवाज उठती है कि ये नहीं हो सकता, ये आपकी आत्मा की आवाज है, क्योंकि आपके अंदर अभी विश्वास पैदा नहीं हुआ है। इसलिए आपका माइंड कहता है इट इज इम्पॉसिबल, एंड विच इज इम्पॉसिबल फॉर अस इज पॉसिबल विथ गॉड। उसके लिए सब कुछ संभव है। हमारे लिए जो चीज असंभव है उसके लिए संभव है, और हमें यह मानना चाहिए मेरे लिए असंभव है लेकिन उसके लिए नहीं। अपने अंदर डिस्ट्रीब्यूशन पैदा कीजिए माइंड में कि परमेश्वर चाहेगा तो हो जाएगा। इफ गॉड विल्स, वेयर देयर इज विल देयर इज वे। जहां पे इच्छा होगी ना, रास्ता बना देगा। रास्ता नहीं बन जाएगा। हालेलुया जी। अब इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए। फॉर सिंपली consider your own call, brethren, not many of you were considered to be wise according to human estimates and standard, not many influential and powerful, not many of high and noble birth. No. For God selected, deliberately chose what in the world is, what is in the world is foolishness. सब मूर्खता है संसार में। और आप संसार के ज्ञान को लेकर अपने आप को कभी बुद्धिमान समझना मत। आपके पास इतनी डिग्रियां हो, वो परमेश्वर की सामर्थ्य के आगे बिल्कुल कागज के टुकड़े बन जाएगी। मानते हैं? आप इसको जानते हैं, मानते तो हैं, अग्री कर रहे हैं यानी मेरे साथ, लेकिन जानते कितना है कि परमेश्वर ऐसा कर सकता है या ऐसा किया। हमारे जीवन में उसने ऐसे ऐसे काम किए हैं, हमारे परिवार में ऐसे ऐसे काम किए हैं, डिग्रियां फेल है। हालेलुया जी। To put the wise to shame. To put the wise to shame. And what the world calls weak, to put the strong to shame. And God also selected, deliberately chose what in the world is lowborn and insignificant and branded and treated with contempt, even the things that are nothing, that he might depose and bring to nothing the things that are, the things that are, so that no mortal man should have pretense for glorifying and boast इन द प्रेजेंस। यानी कोई व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में घमंड नहीं कर सकता कि मैं ये कर सकता हूं या मैंने ऐसा किया। विदाउट हिज पावर वी कैन डू नथिंग, नथिंग, नथिंग। और आप उसकी प्रेजेंस में आने के लिए जहां असंभव को संभव होता आप एक्सक्यूज लगाते हैं, ये आपके लिए बिग क्वेश्चन मार्क। ऑलवेज थिंक, सारी दुनिया एक तरफ कर दीजिए, उसकी प्रेजेंस में आने का जो टाइम नियुक्त हो, प्रायोरिटी पे ही आइए, प्रायोरिटी पे, क्योंकि आपका एक एक एक्शन और एक एक थॉट वो रीड कर रहा होता है। वेयर यू स्टैंड इन द फेथ, आप विश्वास में कहां पहुंचे। बहुत बार लोग सारी जिंदगी विश्वास की परिभाषा में ही अटके रहते हैं, लेकिन विश्वास में चलना शुरू ही नहीं करते। और यहां भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने अभी चलना शुरू नहीं किया, इसलिए विश्वास ग्रो नहीं हो रहा है। पैदा हो गया, आपके अंदर विश्वास पैदा हो गया, लेकिन चलना शुरू नहीं करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा।
आज मैं आपको सिर्फ इतना बताना मांगता हूं, इनसाइट जो मैंने आपको कल बताया था, आप परमेश्वर की इनसाइट की पावर देखना मांगते हैं। मेरे साथ थोड़ी देर चलिए, निर्गमन की पुस्तक 31 अध्याय, द बुक ऑफ एक्सोडस इन इंग्लिश, द बुक ऑफ एक्सोडस इन इंग्लिश, चैप्टर 31 वर्स 1 ऑनवर्ड्स। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं ऊरी के पुत्र बसलेल को, जो हूर का पोता और यहूदा के गोत्र का है, नाम लेकर बोला, गॉड ऑलवेज कॉल्स बाय आवर नेम, हमारा नाम लेकर बुलाता है, कभी भी वो अननोन नहीं, फलाने भीड़ से नहीं कहेगा मेरे पीछे चलो। ही कॉल वन बाय नेम, परमेश्वर आपका नाम लेकर बुलाएगा। कम विद मी। यीशु मसीह जब चेलों को बुला रहा था तो कैसे बुला रहा था? सबका नाम लिया था ना उसने, 12 चेलों का नाम लिया था, 12 चेलों को बुलाया था, केवल 12, ओनली 12। और 12 लोगों ने उसके जी उठने की इतनी जबरदस्त, यानी 12 में से एक माइनस हुआ था, उसने पकड़वाया था, धोखा दिया था, लेकिन उसके बावजूद 11 लोगों ने, उसमें एक प्लस हो गया था, 12 लोगों ने पूरी दुनिया में वो तहलका मचाया था जो आज करोड़ों नहीं कर पा रहे। क्या फर्क है इन करोड़ों में और उन 12 में? What is the difference between 12 disciples of Jesus Christ and today's crores servants? Yes! ये डिफरेंस बहुत मायने रखता है। He called by name. वो अपनी मर्जी से जाकर नहीं बन गए, आजकल सेल्फ प्रोफेस्ड खड़े हुए हैं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। लिख लीजिए मुझसे, कुछ नहीं कर पाएंगे। जो नाम लेकर बुलाए हुए हैं वो एक काफी है, एक शहर के अंदर एक स्टेट के अंदर एक काफी है। समय लगता है ट्रुथ को फैलने में, बदबू बहुत तेज फैलती है, खुशबू फैलने में वक्त लगता है, बस ये वो वाला प्रोसेस है, इसलिए टाइम लगेगा जी। और मैं उसको, परमेश्वर ने उसको नाम लेकर बुलाया, कॉल्ड बाय हिज नेम। और फिर क्या कहा? इन लोगों को टैबरनेकल का सारा सामान बनाना था, मालूम, नक्काशीदार था, उसमें डिजाइन थे, और मूसा को वो डिजाइन दिखाया गया था, कोई प्रिंट आउट नहीं दिया गया था। टफ जॉब। और मूसा से कहा था तुझे सुपरविजन करना है और ये डिजाइन एक्सप्लेन नहीं करनी। अब ये बताइए, परमेश्वर ऐसी बुलाहट में बुलाता है, आपको कुछ काम देगा, आपको दिखा देगा और कहेगा यही चीज बननी चाहिए नक्शे के अनुसार जो डिजाइन तुझे दिखाया गया है, लेकिन तुझे ये डिजाइन एक्सप्लेन नहीं करना है बनाने वालों को। अरे तो प्रभु कैसे होगा? हाँ, मैं करूंगा। डिजाइन एक्सप्लेन कौन करेगा? कैसे? देखिए, इनसाइट इसी को बोलते हैं। आगे पढ़िए। मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से, जो परमेश्वर की आत्मा, काहे की आत्मा मालूम? जो बुद्धि की और प्रवीणता की और ज्ञान की और सब प्रकार के टेक्निकल वर्क्स की समझ देने वाली। ओ माय गॉड, कौन बड़ा? मूसा के परमेश्वर का आत्मा? देखिए, स्पिरिट ऑफ गॉड वो टैबरनेकल बना रही थी थ्रू पर्सन्स टू होम ही कॉल्ड बाय नेम। कलीसिया भी ऐसे ही बनेगी। यीशु मसीह ने कहा था, पुत्र अपनी ओर से कुछ नहीं करता, जो कुछ पिता को करते देखता है उस काम को उसी रीति से करता है, सेम एज द पैटर्न। अब आपको मालूम है, मूसा को बार बार रिपीटेडली ये वार्निंग दी जा रही थी। 25 अध्याय से आप घर में पढ़िएगा और टिक लगा लीजिएगा, अंडरलाइन, कितनी बार उसको ये वार्निंग मिली कि जो नमूना तुझे पहाड़ पे दिखाया गया सब कुछ उसी के अनुसार करना, उसमें ना तो घटाना ना बढ़ाना, कुछ मिलाना नहीं। अपने थॉट को, अपने डिजाइन को, अपनी इच्छा। कई बार लोग मालूम है सेवकाई में अपनी इच्छा मिलाते हैं। हमें ये मन कर रहा है हम ऐसा कर ले, तुम्हारा मन कर रहा है वो मत करना, वही तो गलत हो जाएगा, मैनिपुलेशन होता है। जो तुमको कहा गया बस उतना करना, चाहे लोग बुरा माने। बहुत लोग इसी बात पर भाग जाते हैं, उनके हिसाब से नहीं किया। हालेलुया। अब आप ये बताइए, अगर हम लोगों के चक्कर में पड़ गए
तो वहां से पिट जाएंगे, वो हमें रिजेक्ट कर देगा। और अगर हम उसके चक्कर में रहेंगे, उसके नक्शे कदम पे रहेंगे, तो लोग नाराज होंगे। हमें किधर ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए? भैया नाराज हो जाओ, तुम्हारे चक्कर में हम उसका डिजाइन नहीं चेंज कर सकते। नो प्लस माइनस। पीपल्स राइट नहीं होना चाहिए इन द चर्च। लोगों का अधिकार नहीं चलना चाहिए कलीसिया में। चलना चाहिए, किसका चलना चाहिए? अब आप इसको कॉमन सेंस में देखिए। हेड आपको, बॉडी को कंट्रोल करता है कि बॉडी हेड को कंट्रोल करती है? लेकिन आजकल उल्टा चल रहा है। हर जगह पब्लिक राइट्स चल रहे हैं, पब्लिक जो पसंद कर रही वो किया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन तुरंत गिर जाता है उसके आगे। ये मालूम है, ये उनकी कमजोरी है। उनका इतना कमजोर सिस्टम है कि अगर मैक्सिमम लोग उसके खिलाफ हो गए तो उनकी सरकार गई। अब उनकी मजबूरी है कि उनको पटाना है। लेकिन परमेश्वर के यहां डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है। वहां पर क्या है? किंगली सिस्टम है, राजा। तो राजा के हिसाब से चलना है। हालेलुया जी। परिपूर्ण करता हूं जिससे वो कारीगरी के कार्य बुद्धि से निकाल कर सब भांति की बनावट में, अर्थात सोने, चांदी और पीतल में, और जड़ने के लिए, मणि काटने में और लकड़ी के नक्काशी करने में, यानी खोदने का मतलब नक्काशी करने में काम करें। यह परमेश्वर का तरीका था। कैसे काम कर रहा था? जिसको नाम लेकर बुला रहा था उसके साथ क्या कर रहा था? ट्रेनिंग दे रहा था, हैं? नहीं, इंस्ट्रक्शन भी नहीं दे रहा था। नहीं, उसने अपनी आत्मा से भर दिया। अब कौन काम कर रहा है? कंट्रोल किसका है? परमेश्वर की आत्मा का। तो बुद्धि किसकी चल रही है? परमेश्वर की आत्मा की। और परमेश्वर की आत्मा की बुद्धि तो वो बुद्धि का आत्मा है, समझ का आत्मा है, ज्ञान का आत्मा है। तो पैकेज मिल गया कि नहीं मिल गया? तो परमेश्वर ने किनको बुलाया था? निर्बल लोगों को, अज्ञानी लोगों को, जिन्हें कुछ नहीं मालूम था, नॉन टेक्निकल। और पवित्र आत्मा से ऐसा उनको भरा कि उनके पास सारी प्रवीणता आ गई। हालेलुया। अब आप बताइए, आप अपने बच्चे को कितना लंबा ट्रेनिंग करा के इंजीनियर बना सकते हैं, लेकिन फिर भी उसके पास इंसाइट नहीं होगी। वो लिमिटेड ज्ञान में ही काम करेगा। चाहे मेडिकल लाइन में डॉक्टर बना दीजिए, चाहे आप किसी भी लाइन में डाल दीजिए, और सारी जिंदगी पढ़ेगा फिर भी अपडेटेड नहीं रह पाएगा। लेकिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के बाद आपको कुछ नहीं करना। मेंटल लोड फिनिश। किसने काम करना? फिर परमेश्वर की आत्मा काम करेगी और लोग दंग रह जाएंगे, अरे ये किसने बनाया? हालेलुया। लेकिन उसमें घमंड नहीं कर सकते कि मैंने किया। नो बोस्टिंग। मालूम क्यों? सच ये है कि तुमने कुछ नहीं किया, उसने तुमसे करवा लिया। शरीर तुम्हारा था, लेकिन काम परमेश्वर का आत्मा, बुद्धि कौन दे रहा था? वो हिडन साइड काम करता है, बिल्कुल एज इट इज इन द न्यू टेस्टामेंट। मेरे साथ एक पद और पढ़िए जो आपको मिलेगा यशायाह नबी की पुस्तक, और उसका 11 अध्याय, उसका पहला और दूसरा पद पढ़िए। तब यशायाह के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी, और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा। कौन सा आत्मा? यहोवा का आत्मा। काहे का आत्मा है? बुद्ध। यहां पर रिलीजन आया? प्रार्थना की आत्मा आई? हाँ। उपवास की आत्मा आई? कौन सा आत्मा? पता नहीं लोग कौन सी बाइबल पढ़ के क्या कर रहे हैं। शायद उनकी ट्रेनिंग में उनको सिखाया जा रहा होगा, ये इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द ट्रेनिंग। लेकिन परमेश्वर के काम करने का तरीका बाइबल क्या बता रही? डिपेंड ऑन बाइबल, नॉट ऑन पर्संस। फर्स्ट टीचिंग साथ साथ चल रही, पैरेलल चल रहा है जी। युक्ति और पराक्रम का आत्मा, और ध्यान, और यहोवा के भय का आत्मा किस पर?
ये कौन है? दिस इज द प्रोफेटिक वर्ड फॉर जीसस क्राइस्ट। ये यीशु मसीह पर ठहरा रहेगा। अब आप बताइए, परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा तो किस चीज से भर के भेजा? सब कुछ दे दिया उसको, वो आ गया और उसने इसी आत्मा में परमेश्वर के विषय में सब चीजों को बोला। मेरे साथ नए नियम में आ जाइए, मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 16 उसका 16 और 17 पद पढ़िए, 16 एंड 17। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, यू आर ब्लेस्ड, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है। इसी को इंसाइट बोलते हैं। अंतर्दृष्टि से पतरस ने यीशु मसीह को पहचान लिया, और बिना अंतर्दृष्टि के कोई यीशु को नहीं पहचान सकता आज भी। नाउ टिल टुडे वी आर जस्ट लाइक अदर पीपल। यहां पर सब लोग उसको कहते थे वो प्रॉफिट है। उसने कहा लोग मुझे क्या कहते हैं? उसने कहा प्रॉफिट। यर्मिया, यशाया, वो जो ट्रू प्रॉफिट थे उनके नाम लिए। लेकिन यीशु मसीह ने पर्सनल क्वेश्चन किया कि तू मुझे क्या कहता है? तो उसने कहा तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। उस समय तक यीशु मसीह नहीं बना था। यीशु मसीह बना है जी उठने के बाद, वो मसीह कहलाया। उसकी जीनियोलॉजी में भी लिखा है, और मरियम से यीशु पैदा हुआ जो मसीह कहलाया। यस, वो उतरा था, परमेश्वर के पुत्र का आत्मा उतरा था, वो था मसीह। और यीशु जो था वो बॉडी था। यस, तब वो प्रभु यीशु मसीह बना। हालेलुया। अब आपको इंसाइट मिली, सुनते सुनते इंसाइट मिल गई। ऐसे ही पतरस को इंसाइट मिली, अंतर्दृष्टि पिता ने जैसी रेवलेशन जो है वो इंसाइट से ही आपको क्लियर होगा। और जिसको रेवलेशन क्लियर हो गया, इसका मतलब उसको ये वरदान मिल गया इंसाइट का, उसको अंतर्दृष्टि मिल गई, वो देख लेगा। और आप हर सिचुएशन में अपनी सारी कमियों को देख सकते हैं, और हर सिचुएशन में आप डील कर सकते हैं, बाउंस बैक कर सकते हैं। ये इतना गिफ्ट बढ़िया है। कैसी बुरी सिचुएशन में आपको, बुरी सिचुएशन में दे दिया जाए कोई चीज, आप चट से उसको कर देंगे, आपको अंतर्दृष्टि दे देगा। हालेलुया। कितनी काम की चीज है। कल हमने देखा था ना, डैनियल में राजा परेशान था, उसने एक स्वप्न देखा और स्वप्न का अर्थ भी नहीं समझा, और वो लोगों से चैलेंज कर रहा था, मेरा स्वप्न भी बताओ, उसका अर्थ भी बताओ। बड़ा ग्रेट चैलेंज। डैनियल ने वो चैलेंज लिया, यस आई कैन। उसने कहा मैं कर सकता हूं, क्योंकि वो परमेश्वर का मानने वाला था, और वो परमेश्वर से उसको इंसाइट मिली, वो रेवलेशन खोल दिया, स्वप्न भी बताया, परमेश्वर जिब्राइल को भेज दिया। हालेलुया। आप कौन से परमेश्वर को, आप कौन सी यीशु को मान रहे हैं? हारे हुए हैं। हारा हुआ व्यक्ति मसीही नहीं हो सकता। और कभी भी आपको जब लगातार यानी असफलता में फंसे हो और सब तरीके की चीजों में, कभी ये मत कहे मैं मसीह पर विश्वास करता हूं। ये झूठा क्लेम होगा। जब आप उसको वास्तव में मानेंगे तो वो साबित कर देगा, यस ही इज माय बिलवेड। और वो आपको कभी हारने नहीं देगा, और वो आपको दुम नहीं, नीचे नहीं हो, आपको बॉटम नहीं हो, वो अपवर्ड्स लेके जाएगा, एलिवेट कर देगा। इनसाइट, ये पैकेज है, किस किस को चाहिए? ये सबके लिए है। हालेलुया। इसमें कुछ नहीं करना है। इनसाइट का मतलब मालूम है? हम इसको और क्लियर कर दें, आपको फाइन ट्यून कर दें। इनसाइट का मतलब स्पॉन्टेनियस, आपको कोई चीज जो लंबे समय से लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, सॉल्व करने की, और वो नहीं कर पा रहे, और एकदम से आप गए और आपके दिमाग में एकदम बल्ब जल गया, यानी आपको आइडिया मिल गया करना क्या है। और एक वो हो सकता है कोई छोटा सा मूर्खता का काम हो, कोई छोटा सा मूर्खता का काम हो, और आप उसको जैसे ही करेंगे वैसे खट से सब चीजें एकदम एक्यूरेट हो जाएंगी। लोग कहेंगे अरे क्या पहुंचा हुआ, तुरंत कहिए ये प्रभु ने किया। हालेलुया। क्योंकि अंतर्दृष्टि वही देता है, और जैसे ही अंतर्दृष्टि से कोई काम हो जाता है, कभी ग्लोरी मत ले कि मैंने कर दिया।
यहीं पे मात खानी, यहीं पे लोग मात खाते। बड़े बड़े विश्वासी, परमेश्वर चमत्कार तो कर देता है, वे वो अपनी महिमा बटोरने लगते, कितने वो लिस्ट बनाने लगते, किसके जीवन क्या, वो सबकी गवाहियां नोट करो, सबकी गवाहियों को रिकॉर्ड करो। ये नहीं करना चाहिए। यीशु मसीह ने इतने आश्चर्य कर्म किए, इतने कितने किए आपको मालूम है? आप केवल बाइबल में जितने पढ़ रहे, ये नहीं, हम आपको उसकी लिमिट दिखाते हैं। देख लीजिए, मेरे साथ लिमिट निकाल के देख लीजिए कि वो क्या कर सकता था और उसने क्या क्या किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय, द लास्ट चैप्टर, और उसका 25 पद पढ़ दीजिए, लास्ट वर्स, द गॉस्पेल ऑफ जॉन। और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूं कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे संसार में भी ना समाते। कितने किए? इसीलिए हम लोग गाना गाते हैं, देखो प्रभु के काम अनगिनत। ये लिखे ही नहीं जा सकते थे, केवल लिखे वो, मालूम है आप कितने, जो लिखेगा वो क्यों लिखेगा? आगे पढ़ दीजिए। हाँ नहीं, वो वहां पे खत्म हो गया। ये जो लिखे गए, ये इसलिए लिखे गए ताकि तुम विश्वास करो कि वो सब कुछ कर सकता है। हमारे विश्वास के लिए लिखे गए। और विश्वास कैसे पैदा होता है और बढ़ता कैसे है और काम कैसे करता है? यदि तुम इस पहाड़ से कहो कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, वो तुम्हारी सुन लेगा। कब? यदि तुम विश्वास से तनिक भी संदेह ना करो। तो बिना मैच्योरिटी के संदेह हटेगा नहीं। तब तुम मैच्योर हो जाओगे, तब तुम बोलोगे, होने लगेगा। हालेलुया। तो क्या आप चाहते हैं कि आप बोले और परमेश्वर की सामर्थ प्रकट हो जाए किसी के जीवन में? ये दूसरों के लिए मिनिस्ट्री वाला पार्ट है। सेवकाई वाले पार्ट में बोलोगे तो होगा। इससे पहले वाले जो दो पार्ट है वो हमारे पर्सनल, ये ग्रोथ के लिए। ग्रोथ का मतलब होता है बढ़ना। अब आपको यहाँ पे ये तो स्पष्ट हो गया कि ये परमेश्वर का आत्मा है। हमें यीशु मसीह ने योग्य लोगों को नहीं बुलाया। किनको बुलाया? अयोग्य लोगों को। सिंपल भाषा बोलिए, अयोग्य लोगों को। किसी भी प्रकार की योग्यता नहीं चाहिए उसको, क्योंकि योग्यता उसके पास है। उसको हम चाहिए, हमारा जीवन चाहिए और हमारा समर्पण चाहिए। कितने लोग करने को तैयार हैं? सब करेंगे? 100% टोटल सरेंडर। अपने जीवन पे अधिकार मत करना कि ये मेरा है, ये प्रभु तेरा है और ये हमारा जीवन उसकी महिमा के लिए है। और जब आप अपना जीवन उसको समर्पित करेंगे तो वो अपनी महिमा आपके जीवन से प्रकट करेगा, आप नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। अब इसीलिए जल्दी से मेरे साथ आ जाइए इफिसियों की पत्री। अब मुद्दे पे आ रहे हैं। फाउंडेशन में थोड़ा वक्त लगता है। पहला अध्याय इफिसियों की पत्री, पहला अध्याय और उसका 15 पद से पढ़िए। इस कारण मैं भी यानी पौलुस लिख रहा है इसको, मैं भी यानी पौलुस उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं कि हमारे प्रभु मसीह का परमेश्वर जो कौन? प्रभु यीशु मसीह नहीं, फिर से पढ़िए। हाँ, उसका परमेश्वर यानी पिता, जिसे हम परमेश्वर कह रहे हैं वो यीशु मसीह का पिता, महिमा का पिता है जी। तुम्हें अपनी पहचान में, तुम्हें यानी हम लोगों को अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। ओहो, वो हमको क्या देना मांग रहा है? ज्ञान और प्रकाश की। और हम लोग अपनी छोटी सी बुद्धि से लगे पड़े हैं प्रार्थना करने में, प्रभु ये कहते, प्रभु, हम उसको हैंडल करने में लगे हुए और ये नहीं सोच रहे कि यार ये हम क्या कर रहे हैं।
इंजन को डब्बा हैंडल कर रहा, चलो इंजन खड़ा, डीट के समान। तुम क्यों कर रहे हो? हमारे बहन में कुछ टीचर जाती है, उनकी बात पे रोज सकते हैं। तो एक ईमणी सिंह है, उस सास की सेवा भी करते। तो क्या करें दीदी, इतने काम थे, भगवान को जल्दी जल्दी खाना दिया। हमने कहा तुम मेरी हालत जानते हो, खा लो। अब उनको क्या है, रोज समझाते। हम कहते उनको आपको क्वेश्चन करते, ये बताओ तुम भगवान को खाना देती, भगवान तुमको दीदी देते तो भगवान है, लेकिन अब उनको भी देना पड़ा। तो मैं अब उनकी रोज बातें सुनती। लॉजिक ही नहीं कोई, दिल तो बच्चा। हाँ, सच में ये लाइन उन सब लोगों को, ईश्वर को भी बच्चा बना लिया, जिनकी अपने से भी आंखें छोटा, बंद हैं, उसको हम पाल रहे हैं। ये लाइन बिल्कुल फिट होती है कि वो घरौंदा ही खेल रहे हैं। वो छोटे थे तो दिवाली में घरौंदा खेलते थे ना, वो भगवान में सारे- दिस इज द लैक ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। एजुकेशन नहीं कहेंगे, एजुकेशन मिल रही है, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं है, लगभग जीरो। और परमेश्वर को ये मालूम है, गॉड नोस, इसीलिए उसने पूरा नहीं है। उन्हें भी भगवान का छोटा सा बहुत पलंग मिलती है, भगवान को पलंग को सुलाते हैं। जी। छोटे हो गए कल्पना है, काल्पनिक। और तुम्हारे मन की आंखें, ओहो कौन सी आंखें? इनसाइट की बात कर रहा है। इनसाइट इसी को बोलते हैं, जिसके अंदर आ गई उसको वो दिख रहा है, यार ये क्या कर रहे हैं। अब आप ये सोचिए 21वीं सदी की बातें यीशु मसीह 16वीं सदी से पहले भी बोल रहा था, उस समय जायज थी ही नहीं। बहुत थोड़े लोगों ने उसको कैच किया था, वो भी परमेश्वर ने जिसको इंसाइट दी उसने कैच कर लिया। यस, प्राचीन काल से ये चला आ रहा है। इंसान कहां है? स्पिरिचुअली डेड, फिजिकली अलाइव, और अपने आप को बुद्धिमान बन रहा है। किससे युक्ति लगा रहा है? उससे। उसके आगे युक्ति बुद्धि चलेगी नहीं, करके देख लो जी। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, जान लो, ताकि तुम जानो। कैसे जानेंगे? यही तो इंसाइट है। विदाउट इंसाइट वी कांट सी जीसस क्राइस्ट, वी कांट सी गॉड द फादर। हम उसको पिता के रूप में नहीं दे सकते, यीशु मसीह को पुत्र के रूप में नहीं दे सकते, और पवित्र आत्मा से बहुत दूर है जी। कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। अब इसके बाद आप 22 पद पढ़ दीजिए, नहीं 22 नहीं, 21 और 20 पद से पढ़िए। जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुओं में से कि उसको किसको? मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में। इसका मतलब मालूम है? नॉट फ्रॉम दिस एज, इस युग में नहीं, बल्कि आने वाले युग में भी उसका नाम सबसे ऊपर होगा, लिया जाएगा। किसको? किसने? पिता ने जी। और किसे? यीशु मसीह को सब वस्तुओं पर शिरोमणि का मतलब क्या होता है? द टॉप मोस्ट, किंग ऑफ किंग्स कह सकते हैं, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स कह सकते हैं, बिठाकर ठहराकर। कलीसिया को देते ओ, किसको दिया? कोई नोनिया की बिल्डिंग की बात नहीं कर रहे, कभी कंफ्यूज मत कीजिएगा। चर्च इज नॉट द बिल्डिंग, और ये बिल्डिंग वाला चर्च नहीं है। चर्च का मतलब होता है कलीसिया, परमेश्वर की उपस्थिति, जहां कोई नोनिया, जिसके बारे में हमने पहले आपको दिया था, उसने कोई नोनिया को बहुत बड़ी पावर दे दी। इसी को बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ गॉड, द फायर ऑफ गॉड, द लाइट ऑफ गॉड, द पावर ऑफ गॉड। ये कोई नोनिया में है, उसने कलीसिया को दे दिया, जो सब में ये उसकी देह है, नहीं, वो जो कलीसिया को दे दिया, ये उसकी देह है, ये उसकी देह है, कलीसिया उसकी देह है। जिसको दिया है शिरोमणि, ये उसकी देह है।
परिपूर्ण और उसी की परिपूर्णता है। कहां? कलीसिया। आपको मालूम है, जब आप संडे के दिन आते हैं तो आप उसकी परिपूर्णता में से कुछ प्राप्त करके जाते हैं, और फिर दोबारा आते हैं 6 दिन बाद, 7वें दिन फिर प्राप्त करके जाते हैं। और आपके अंदर क्या चीज उसको चेंज करनी है, क्या चीज हटानी, क्या चीज डालनी है, ये वो खुद करेगा। He did his work by himself। वो किसी का सहारा नहीं लेता। उसने मंदिर बनाना था, नाम लेकर बुलाया, he himself called, he himself gave him his spirit। उसने अपनी आत्मा उनको दी, उन्होंने कारीगरी करी, पवित्र आत्मा के द्वारा उसने काम करा लिया। तो कौन काम करा रहा? इसीलिए तो यीशु मसीह ने कहा, आई विल बिल्ड माई चर्च। ये देख लीजिए आप, पावर जिसके पास है वही काम कर सकता है, और ये काम स्पिरिचुअल वर्क है, ये फिजिकल कोई नहीं कर सकता, लेकिन करेंगे, मसीह विरोधी करेंगे। और जितने लोग मैन्युअली इसको कर रहे हैं वो सब मसीह विरोधी है। अगर आप बाइबल को अंडरस्टैंड करें, इनसाइट है, इनसाइट में आपको दिख जाएगा कि ये सब गलत है। दे ऑल आर फॉल्स। और आपको मालूम है, नए नियम में लिखा हुआ है कि जो फॉल्स है उनके साथ सलाम भी मत करना, उनके साथ मिलना जुलना मत, नहीं तो मैं तुम्हें रिजेक्ट कर दूंगा। बाकी उसने आपकी मर्जी पे छोड़ दिया, तुम्हारी मर्जी है, मिलोगे तो नाम जीवन की पुस्तक से काट दूंगा और मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूंगा। लेकिन अगर तुम मेरी शरण में बने रहोगे तो मैं उन्हें तुम्हारे द्वारा लज्जित कर दूंगा। अब आपके ऊपर है। उसने हमारे ऊपर सारे निर्णय छोड़ दिए, जबरदस्ती ना कभी करता था ना कभी करेगा। और लोग अज्ञानता के कारण गलत जगहों में घुस रहे हैं, पिट जाएंगे। जिसको अंतर्दृष्टि मिली उसको समझ में आ गया, वो नहीं घुसेगा। बहुत जरूरी है। अनुभव से जो आप सीखोगे ना, वो शायद 10 साल की स्टडी में नहीं प्राप्त कर पाओगे, जो एक अनुभव से मिल जाएगा। एक झटका काफी है आपको रास्ते पे लाने के लिए। वो एक झटका कस के झिंडोड़ के दे देगा, उस दिन तुम पलट जाओगे पूरे। हमारे साथ हुआ है। हमारे जैसा ढीठ व्यक्ति, उसको कौन कंट्रोल कर सकता है? उसके अलावा छोड़ कोई नहीं। हालेलुया। किसी से नहीं डरते थे, आज भी किसी से नहीं डरते, उसी से डरते हैं, क्योंकि उसकी पावर मुझे मालूम है, वो एक हल्का सा दे देगा तो हमारे लिए भारी पड़ जाएगा। थैंक यू जीसस। आपको पता चला यीशु मसीह कौन है? अभी भी नहीं। अंतर्दृष्टि, आपको वो अंतर्दृष्टि देगा ताकि आप देख लो कि वो कौन है, लेकिन आप किसी को बता नहीं पाओगे। 10 साल 20 साल आप कोशिश करते रहोगे, वो आपको झिलाते रहेंगे, झिलाते रहेंगे, झिलाते रहेंगे, लेकिन उसी दौरान आप देखेंगे कि वो आपके जीवन में ऐसे ऐसे काम करके और आपके द्वारा ऐसे ऐसे काम करेगा कि वो कहेंगे यार कुछ तो है, कुछ तो है। सावित्री, कुछ तो है ना? मेरे पास आके कहने लगी, हम आपसे कह देते वो हो जाता। इसने अपनी बिटिया की इतनी टेस्टिंग कराई, इतना इलाज कराया, इतनी टेस्टिंग कराई, इतना इलाज कराया, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अब खांसी जा ही नहीं रही थी। एक दिन ये परेशान हो क्या कहने लगी, रोज आती है स्टडी में, कहने लगी भैया बहुत परेशान है, क्या करे। अब मैं भी कुछ नहीं बोल पाया। मैंने कहा ठीक हो जाएगी, और फिर नेक्स्ट डे आई, कहने लगी ठीक हो गई। अरे हमने कैसे? तभी आके कह रही थी एक बात और कहनी है, हमारी समझ में नहीं आ रहा। हमने कहा आ जाएगा समझ में, कह रही अब आ जाएगा। हालेलुया। कुछ तो है ना? लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये मैंने किया। ये भी सत्य है, हम इस महिमा को नहीं ले सकते क्योंकि ये वो कर रहा है। हमने अपना जीवन, अपना शरीर उसके लिए निवास स्थान के लिए दे दिया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? हमने पवित्र आत्मा का मंदिर दे दिया। अब इस देह से हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते। ऑलवेज ऑब्जर्वेंट, यानी हमको जागरूक रहना है कि हमसे, और मालूम ये तो हमारा विचार है कि हम ऐसा करने के लिए जागरूक रहे, और दूसरा पहलू यह है कि वो हमें करने भी नहीं देगा। और अगर करेंगे तो मारेगा, ऐसा फंसाएगा कि फिर हमको रिपेंट करना पड़ेगा वापस। प्रभु अब आइंदा नहीं करेंगे। गलती का एहसास करना। हाँ, अगर हम जिद से करेंगे, नहीं करेगा। यस, ये भी अनुभव है, और ये मुझे मालूम है। इसलिए कई बार हम आपको बड़े हार्ड लगेंगे, बहुत हार्ड लगेंगे। हम अपने बच्चों को भी कई बार बहुत हार्ड लगते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है। हम जिस डिसिप्लिन में है, हम उस डिसिप्लिन को नहीं तोड़ सकते, ना बच्चों को तोड़ने देंगे। लेकिन हम बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि मेरा पिता, स्वर्गीय पिता, हमारे बच्चों से प्यार करता है, और वो मुझे जिम्मेदारी देता
मालूम है एली ने अपने बच्चों को करेक्ट नहीं किया था, एली से परमेश्वर नाराज हो गया था, महायाजक, और उसका पूरा वंश खत्म कर दिया था। ये इंसाइट हमको वहां मिली है। अगर तूने करेक्ट नहीं किया तो हमारे यहां एक है जिसको सबसे ज्यादा करेक्शन की जरूरत है, और सबसे छोटा, वो सर्विलांस में रहता मेरे, और उसको भी मालूम है, वो मुझे देखता रहता, बहुत अलर्ट रहता है, सबसे निश्चिंत रहता, मुझसे अलर्ट रहता। तो उसको पता कितने भी शांति से जाते हैं, एकदम बिल्कुल आवाज नहीं, लेकिन उसको पता चल जाता है, वो अंदर से भाग के आ जाते, कहता दादा आ गए। वो लोग कह रहे इसमें कुछ है, हमने कहा वही जो इसमें है वो इधर। मन में हमने सोचा इंसाइट है कि जो मुझ में है वही उसमें है, वो इम्पार्ट हो रहा है क्योंकि वो मेरे संपर्क में रहता है। बहुत सी चीजें उसको खट खट पता चल जाती, वो कोने में लेटा रहता, रात में अंधेरे में कोई निकले खटखट से बताएगा दादी निकली, दादा निकले, नाम ले लेगा, कैसे पता चलता है ना। हालेलुया। परमेश्वर के अब आप एक बात बताइए, अगर कोई व्यक्ति आपको पता चल जाए कि परमेश्वर का निवास स्थान है ये, आप उसके संपर्क में आएंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में भी वही काम करेगा ना, और आपको भी उसी के जैसा बनाएगा। तो आपको परमेश्वर यहां क्यों ला रहा है? हमें वो अपने पुत्र के स्वरूप में बना रहा है, तो आपको भी अपने पुत्र के स्वरूप में ही बनाएगा। लेकिन जैसे हमें बना रहा पार्ट पार्ट करके, वैसे ही आपको भी बनाएगा। हालेलुया। तो एक व्यक्ति को वो आगे करके खड़ा करता है, और वो भी सीख रहा होता है। ऐसा नहीं है कि हम कंप्लीट हो गए। पौलुस कहने लगा ये नहीं कि मैं प्राप्त कर चुका, बल्कि एक काम करता हूं। अनुभव बता रहा था, मैं अपनी पिछली बातों को पीछे छोड़ के लक्ष्य की ओर दौड़ा चला जा रहा हूं। वही काम मैं कर रहा हूं, और हम आगे जा रहे हैं ताकि आप लोग हमारे साथ साथ आगे आए। यू वॉन्ट टू ग्रो, आप बढ़ना चाहते हैं, काहे में? मसीह में। मसीह में बढ़ने का मतलब स्टार्ट फ्रॉम फेथ, ग्रो इन फेथ एंड वर्क थ्रू फेथ, और उसके बाद सारी पावर आपके हाथ में, सारी पावर जो आपने सोची नहीं है। परमेश्वर ने अपने चेलों के द्वारा ऐसे ऐसे काम कि जन्म के लंगड़े को खड़ा कर दिया। कैसे? मेरे साथ निकाल लीजिए, पर इसके बाद हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेरितों काम 3 अध्याय, प्रेरितों काम 3 एग्जाम्पल पे छोड़ेंगे। प्रेरितों के काम 3 अध्याय, पहले पद से पढ़िए। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, वो लोग जो ला रहे थे, जिसको वो लोग प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे, कि वो मंदिर में जाने वालों से लंगड़ा था, जन्म का लंगड़ा था, भीख मांगने के लायक था, लोग उसको वहां बैठाते थे, भीख मांगता था। अब बताइए, वो चल तो पाता नहीं था, तो वो पैसे किसको देता था? जो लोग बैठाते थे, इनकम का जरिया। आजकल ये बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है जी। जब उसने, किसने? जन्म के लंगड़े ने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते, बहुत लोग जा रहे थे। उसका देखिए इंसाइट इसी को बोलते हैं, उसकी दृष्टि किसी पर नहीं रुकी। लेकिन जब पतरस और यूहन्ना को उसने मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ, दोनों एक मन थे। पतरस और यूहन्ना, ये कौन थे? यीशु मसीह के नाम लेकर बुलाए हुए चेले, है ना? उसके आई विटनेस थे, पवित्र आत्मा इनको उतरा था, और इन दोनों ने मिलकर उसकी ओर देखा, ध्यान से देखा, और कहा हमारी ओर देख। अतः वो उनसे, देखिए इंटेंशन ऑफ हार्ट भी दिया है, वो उनसे कुछ पाने की आशा रखा। उसने कहा आज बड़ा मिलेगा। ये लोग कह रहे हैं हमारी ओर देख, कुछ बड़ा मिलेगा। हाँ, नहीं, वो जो मिला ना वो तो बहुत बड़ा मिला, लेकिन वो दूसरे दृष्टिकोण में, आज धन मिलेगा, आज गड्डी देंगे ये लोग। आप लोग भी कई बार बहुतों में ये आ रहा, इससे थोड़ी सी मांग रहे, किसी से ताकत मांग रहे, किसी से बुद्धि मांग रहे, किसी से समझ मांग रहे, ना पैसा मांग रहे हो, आप बहुत कुछ मांग रहे,
है ना, किसी से सलाह मांग रहे हैं जी, उनकी ओर ताकने लगा। उनकी ओर ताकने लगा। ताकने का मतलब होता फोकस्ड, ध्यान से देखने लगा जी। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना जिसकी तुम आशा कर रहे हो वो तो मेरे पास है, हाँ, परंतु जो मेरे पास है क्या था? उनके पास एक नाम था। आसमान के नीचे, स्वर्ग के नीचे और आसमान के ऊपर, आसमान के नीचे और पृथ्वी पर एक नाम दिया गया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, और उस नाम पर जो विश्वास करेगा वो कभी लज्जित नहीं होगा। हालेलुया। प्रार्थना आई, उपवास आया, काहे कर रहे हैं लोग? गुड न्यूज समझ लो, कुछ नहीं करना है तुमको, और जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। तुम उसको क्या दिखा रहे हो कि मैं बहुत प्रार्थना कर लेता हूं, मैं बहुत उपवास कर लेता हूं, ये तुम उसके सामने अपनी शक्ति दिखा रहे हो। धरना प्रदर्शन वो बर्दाश्त नहीं करता है। स्टडी में यस, यही वो चाहता, वचन पूरा इसी से भरा हुआ है जी। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने, पतरस ने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उठाया, और जैसे ही उसने हाथ से उसको उठाया, द पावर ऑफ टच, द पावर ऑफ टच, स्पर्श की शक्ति देखिए, उसने उसको हाथ से पकड़ा और उठाया। पतरस के अंदर किसकी आत्मा थी? मसीह का आत्मा जिसमें वास करता, वो जैसे ही उसका टच करेंगे हाथ, उसके पांव में और टखनों में बल आ गया, वो उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ वो अपने घर नहीं गया, मंदिर के अंदर चला गया। कि चला कभी मंदिर नहीं गया था अंदर, बाहर ही भीख मांगता था। हालेलुया। कई बार लोग मंदिर के बाहर खड़े हुए हैं, परमेश्वर की प्रेजेंस से बाहर खड़े मांग रहे हैं, प्रभु ये दे दे, प्रभु ये दे दे, प्रभु ये दे दे, प्रभु ये दे दे। अरे कोई परमेश्वर अपना सेवक भेजेगा पवित्र आत्मा से भरा हुआ, उसका स्पर्श यीशु मसीह उसके द्वारा तुम्हें स्पर्श कर लेगा। यीशु मसीह स्पर्श करता है, कैसे? पवित्र आत्मा से प्रेरित लोगों के द्वारा आपको स्पर्श करता है। द पावर ऑफ टच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबकी टच नहीं लीजिएगा। गलत व्यक्ति का टच आपके अंदर गलत पावर डाल देगा, गलत इन्फ्लुएंस आ जाएगा, इसलिए इसमें भी बड़ा सावधान रहें जी। आगे पढ़िए। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि ये वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था, और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंभे और चकित हुआ। आगे पढ़िए। जब वो पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था, तो सब लोग बहुत आश्चर्य करते हुए उस ओसारे में यानी उस वरांडे में जो सुलेमान का कहलाता था, उनके पास दौड़े आए। ये देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य कर रहे हो, और हमारी ओर क्यों इस प्रकार से देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ या भक्ति से आज लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? अपनी सामर्थ और अपनी भक्ति से कुछ आश्चर्य कर्म दिखाना मांग रहे हैं जो हो नहीं सकता। और लोग जब इस दृष्टिकोण से पतरस को देख रहे थे, पतरस उनके दृष्टिकोण, देखिए आप कैसे ये इंसाइट होती है। पतरस उनके अंदर देख रहा था कि ये क्या देख, मुझे क्या समझ, अरे पतरस इतना पावरफुल काम कर सकता है, इस कितना बड़ा भक्त है, और कितनी इसकी भक्ति की शक्ति समझ रहे थे।
उसने उन्हें करेक्ट किया। ही स्पीक द ट्रूथ, उसने उन्हें सत्य बोला। उसने कहा मैंने अपनी भक्ति से कुछ नहीं किया, मैं तो एक साधारण मनुष्य हूं, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, मैं उसका भक्त हूं, लेकिन मेरी भक्ति से कुछ नहीं हुआ। हो सकता है आपकी भक्ति फेल हो जाए, भक्ति फेल है, उसकी शक्ति के आगे हमारी भक्ति फेल है। और जमीन पर आप देखिए तो भक्त अपनी भक्ति की शक्ति दिखा रहा है। व्हाट दे आर डूइंग, उसको चैलेंज कर रहे हो तुम कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, जबकि कोई नहीं है। अंदर से सब गंदगी से भरे हुए, गंदे विचार, शक और एक दूसरे के लिए ईर्ष्या, क्रोध सब भरा हुआ है। कौन सी भक्ति जी? अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादों के परमेश्वर अब ने अपने सेवक यीशु की महिमा की। ये परमेश्वर ने की, अपने पुत्र यीशु मसीह की महिमा की। इस्राएलियों से बोल रहा था, इसलिए इसहाक, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का नाम लिया। और तुम्हारे बाप दादों के परमेश्वर, उस तुम्हारे बाप दादों के परमेश्वर के ने अपने पुत्र की महिमा की है, जिसे तुमने पकड़वा दिया। और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया, तब तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए, और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया। और हम इस बात के गवाह हैं, और उसी के नाम में, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो, सामर्थ्य दी, उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है, इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया। ये काम सब विश्वास का है, लेकिन विश्वास पैदा होता है, फिर ग्रो होता है और फिर काम करता है। हालेलुया। आपका विश्वास किस लेवल पे है? या तो पैदा नहीं हुआ तो पैदा होगा सुनने से, वचन सुनने से, और अगर वचन सुनते रह रहे पैदा हो गया तो ग्रो करेगा चलने से। जब आप विश्वास से चलने लगेंगे और जब विश्वास में चलते चलते परिपक्व हो जाएंगे तो आप बोलेंगे हो जाएगा। थैंक यू जीसस। लास्ट में एक वर्ष, इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसका पहला पद। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय पहला पद। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, इसका मतलब जब आप विश्वास में चलना शुरू करेंगे तो मालूम क्या है, बहुत सी चीजें रोकेंगी, है ना। ये किसको टैकल करना है? सबका अपना अपना, अपने झमेले। इस मामले में अपने आप को फ्री करो। अगर आपकी कल को कहीं ऐसी जॉब लग जाए, आपको घर से दूर रहना हो, तो आपको जॉब के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, और नहीं तो जॉब छोड़ दो, है ना। तो आपको निर्णय लेना पड़ता है, निर्णायक बनना पड़ता है। इसलिए जब विश्वास के ऐसा बड़ा बादल घेरे हुए, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु को और उलझाने वाले पापों को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है। दौड़ना तो है, लेकिन वो फास्ट नहीं। क्रॉस कंट्री रेस जो होती है ना, लंबी दौड़, वो कैसे दौड़ी जाती है? उसका टेक्निक क्या है? अगर आपने शुरू में रेस लगा दी तो लास्ट चक्कर में तो आप बेहोश होकर गिर जाएंगे, है ना। क्या करना चाहिए? शुरू में बिल्कुल धीरे धीरे, हाँ, वॉकिंग 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 वॉकिंग, कब तक? लास्ट चक्कर में स्पीड बढ़ा लो। यह है जीतने का मंत्र। हालेलुया। ये मसीही जीवन की दौड़ है। इसको शुरू में तेज दौड़ है तो गिर जाओगे धराशाय। ये जितने तेज दौड़ रहे सब गिर गए, गिरते जा रहे गिरते जा रहे, गिर जाएंगे। लेकिन जो धीरज से दौड़ेगा प्रतिदिन, जी धीरज से दौड़ो, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले। लेकिन खाली दौड़ना नहीं है, फोकस्ड रेस है। यीशु को ताकते रहो
जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। वो तुम्हें साहस देता रहेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए, आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए, आपकी अद्भुत सामर्थ के लिए। आप प्रभु अपना काम स्वयं करते हैं। आपके पास सामर्थ की आत्मा है, क्योंकि आप परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर की आत्मा सामर्थ की आत्मा है। परमेश्वर की आत्मा ज्ञान की आत्मा है। परमेश्वर की आत्मा समझ की आत्मा है। परमेश्वर की आत्मा बुद्धि की आत्मा है, पराक्रम की आत्मा है। परमेश्वर की आत्मा में सारी पावर्स हैं। और जब परमेश्वर किसी से प्रसन्न होता है तो उसे अपनी आत्मा का अभिषेक देता है, और उस अभिषेक में वो व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलने लगता है, और धीरे धीरे वो परिपक्व होकर परमेश्वर की महिमा का कारण बन जाता है। थैंक यू जीसस। क्या आप बनना चाहते हैं? जो लोग ऐसा चाहते हैं अपने स्थान पे खड़े हो, और जो नहीं चाहता वो बैठा रहे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परम पिता परमेश्वर, हम दिल से आपका धन्यवाद करते हो। धन्यवाद के साथ आपकी उपस्थिति में खड़े हैं और आपसे विनती करते प्रभु, आप खुद इस बात को चेक करते हैं और खुद इस बात का ध्यान रखते हैं कि किसको कब क्या देना है और किसके जीवन में कब कैसे होने देना है। सब आपकी मर्जी पर टिका है। और प्रभु, हम सब आपकी उपस्थिति में खड़े हैं और आपकी पवित्र सामर्थ्य आज सबको स्पर्श करे। हम सबके हृदय को स्पर्श कीजिए, हमारे विचारों को स्पर्श कीजिए, हमारे शरीर को स्पर्श कीजिए। जिसके शरीर में जो जो डिफिशियंसीज हैं, कमियां हैं, शारीरिक कमियां, अभी आपकी सामर्थ्य के द्वारा वो कमियां जाती रहे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जिसके माइंड में जिस बात की कमी है, उनके माइंड से वो कमियां निकलकर चली जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जिसके विचार में कमियां हैं, वो उसके विचारों की कमी निकलकर चली जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम आपकी ओर से सामर्थ्य पाकर आपकी महिमा का कारण बने और हमारा जीवन आपकी महिमा में प्रकट हो, ये कामना करते हैं और आपसे विनती करते हैं प्रभु, आपकी मर्जी हम सबके जीवन में पूरी हो और हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।